हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जो है अभी तक आप लोगों ने लिस्ट चेक कर लिया होगा, अगर नहीं करे तो लिस्ट चेक कर लीजिए। यहाँ बीए और बीएससी की लिस्ट आ गई है। और बतला दूँ, जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ वो वेट कर सकते हैं। 14 को जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा आपका सेकंड लिस्ट, यानी जो है जो सीट्स बच जाएंगे वैकेंट अगर रहते हैं तो आपके चांसेस है। और वेटिंग लिस्ट वालों का यहाँ पर एडमिशन होगा। याद रखिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस सबका सेम है, सारे बातें सेम आपकी होने वाली है। तो एक पार्टिकुलर आपको जो है सब्जेक्ट का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए एडमिशन प्रोसेस का। तो चलिए इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो है इंग्लिश में ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो देखिए आपको सबसे पहले कोर्स का नाम बता दिया गया है। फिर बोला गया है लिस्ट जो है वो प्रोविजनल है, और यहाँ पर जो है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में अपेयर होना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एडमिशन होगा कंफर्म। फिर बताया गया है, ये हवाला लिए है रूल का कौन सा, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो यहाँ पर ऑर्डर आई थी, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो एडमिशन होगा, आप जब वेरीफाई कराएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तभी आपका एडमिशन होगा। और फेल्ड हो जाते हैं तो आपका ऐसे में जो है कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन। फिर आपको क्या बताया गया है, तो बोला गया है कि कौन कौन से चीज़ आप लेके आना है और किस जो है यहाँ पर कंडीशन में आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर बताया गया है कि अगर आपने यहाँ पर जो है कैंसिल कराया है, कहीं एडमिशन और ले लिए थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर आपने संत जेवियर कोलकाता में एडमिशन ले लिया था, अब जो है वहाँ से एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको जो है विड्रोवल और कैंसलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो लेकर आइएगा और जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। अब इन केस आपके पास ये नहीं है तो रिफंड की जो होगी आपके पास रिसिप्ट, उसे आप दिखा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। फिर बोला गया है, देखिए यहाँ पर आपने ड्रॉप यहाँ पर किया है, ठीक है, 1 साल का जो है आपका ड्रॉप है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखिए आपको जो है एफिडेविट करा लेना है। 1 साल 2020 में किसी ने एडमिशन नहीं लिया और इस साल एडमिशन ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो है जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक एफिडेविट करा लीजिए नॉट टेकन एडमिशन का, ठीक है। तो उससे जो होगा यहाँ पर आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अगर नहीं सबमिट करते तो ऐसे में जो है कैंसिल होने के चांसेस है एडमिशन। फिर यहाँ पर बोला गया है कि बाद में अगर आपकी मार्क्स यहाँ पर चेंज हो जाती है, यानी काफ़ी लोग जो है सेटिस्फाई नहीं होते, अप्लाई कर देते हैं और जो है बाद में उनकी मार्क्स यहाँ पर जो है इंप्रूव होती है, तो ऐसे में क्या होगा, तो देखिए ऐसे में जो है बोला गया है हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स आए थे उसे ही हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको बोल दिया गया है कि एसटी एससी ओबीसी जो कोटा यहाँ पर दिए गए हैं वो दिए गए हैं एज स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। सारे स्टेट में यहाँ पर अपना एक रूल होता है कि कौन कौन से जो है यहाँ पर कितनी परसेंट दी जाएगी किसको रिजर्वेशन। तो यहाँ पर फिर बोला गया है कि जो है नो सेपरेट इंटीमेशन विल बी सेंड टू इंडिविजुअल कैंडिडेट। फिर बताया गया है आपको यहाँ पर कि जो यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट में जो है एडमिशन में बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं, पर एक लिस्ट के लिए आप एलिजिबल है, बस एक कोर्स में आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। फिर जो है यहाँ पर अगर आपके एक से ज़्यादा लिस्ट में अप्लाई हो जाता है, मान लेते हैं 3 लिस्ट में जो है नाम आ गए और आपने एडमिशन एक लिस्ट में ले लिया, बाद में आप चेंज कराना चाहते हैं कोर्स, तो आप करा सकते हैं। अगर सीट वैकेंट है तब आप करा सकते हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि अगर आप फेल हो जाते हैं फ़ी पेमेंट करने के लिए, इफ़ यू फेल टू सबमिट द फ़ी ऑनलाइन ऑन द स्पेसिफाइड डेट, तो इसमें होगा क्या, वो जो है किसी और को ऑफर कर देंगे आपके एडमिशन को। फिर बोला गया है कि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ सर्टिफिकेट लेकर आना है, और सर्टिफिकेट वो क्या है, तो देखिए प्रिंट आउट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की लेकर जाइएगा, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मांगे गए हैं 4 लेकर जाइएगा, ऑल ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए, जितने भी ओरिजिनल मार्कशीट होंगे, और जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर होगी उन्हीं कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, जो एप्लीकेबल है यहाँ इनकम के लिए उन्हीं इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। फिर यहाँ पर जो है माध्यमिक एडमिट कार्ड आपको लेके जानी है, यानी क्लास 10th की यहाँ पर जो है एज प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए लेकर जानी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको बोला गया अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है एज वेरिफिकेशन के लिए, और जो है ये सबमिट होगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर बोला गया है पेरेंट्स गार्जियन की इनकम सर्टिफिकेट इशूज अगर है तो उसे जो है लेकर आपको आनी है। एम्प्लॉयर विद द ऑफिस सील यहाँ पर रहना चाहिए, एम्प्लॉयड पर्सन फॉर द एम्प्लॉयड पर्सन एंड फॉर द अदर बाई कंपिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पर अगर है तो देखिए अगर एप्लीकेबल आप है तो आप लेकर यहाँ पर जाइए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रूफ ऑफ कैंसिलेशन इफ ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन एनी अदर बैचलर कोर्सेज, यहाँ पर जो है कहीं आपने ले लिया है एडमिशन तो प्रूफ उसकी चाहिए, तो मैंने बोल दिया था रिसिप्ट जो होगी रिफंड की वो आप दिखा सकते हैं। If the provisional selected candidate has completed his her 10th in 2020, तो यहाँ पर आपको फिर से बोला गया है आपको एफिडेविट यहाँ पर कराना होगा, ठीक है। तो वहाँ एफिडेविट करा लीजिएगा आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में, ठीक है, और आपको सबमिट करना पड़ेगा।
फिर देखिए बोला गया है हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट एश्योर्ड, यहाँ पर सबको नहीं मिल पाता हॉस्टल, फिर भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं। बोला गया है पेरेंट्स गार्जियन जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगी, सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस विद द मेंशन ऑफ द नेम ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो होगा आपका उसको आपको देना है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए आप, कॉपी ऑफ राशन कार्ड अगर आपके पास है या वोटर आईडी तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट बताई गई है, यहाँ पर किस डेट बताई गई है एडमिशन के लिए, सबका यहाँ पर एडमिशन डेट बता दिया गया है, सिर्फ स्पोर्ट कैटेगरी वालों का नहीं, स्पोर्ट कैटेगरी वालों का अलग से एडमिशन होता है। तो इंग्लिश में क्या है देखिए, तो यहाँ पर एडमिशन डेट आपका है 10 से लेकर 12, 10 से 12 यानी 10 सितंबर से स्टार्ट होगी, 12 सितंबर तक चलेगी और कब तक 6 बजे तक, ठीक है। याद रखिएगा पेमेंट लिंक आपको दे दी गई है, नीचे पेमेंट लिंक में क्लिक करना है और चले जाना है। और देखिए यहाँ पर जो है ये लिंक एक्टिवेटेड रहेगी कब तक, 6 PM के बाद, उसके बाद जो है ये काम नहीं करने वाली। फिर जो है नंबर्स ऑफ सीट आपको बतला दिए गए हैं, नंबर्स ऑफ सीट आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 36, SC के लिए 16, ST के लिए 4, OBC के लिए 7, OBC B के लिए 5, PD के लिए 4। तो ये जो है आपकी सीट है। फिर आपको यहाँ पर रूल रेगुलेशन बताया गया है, यहाँ पर किसको क्या मिलती है, यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है, वो पॉलिसी आपको बतला दी गई है, ये पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि आप जो है किसी अदर बोर्ड से यहाँ पर जो है बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से, तो वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा और बहुत सारी बातें आपको बताई गई है। फिर आपको यहाँ पर बोला गया है क्या, तो देखिए बोला गया है सीट अगर बच जाती है तो हम नोटिफाई करेंगे जिनकी वेटिंग लिस्ट में है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होती है तो ये एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए जनरल्स की अलग है सीट, यहाँ पर ST की अलग है, SC की अलग है, तो बता पाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ चांसेस रहते हैं वेटिंग लिस्ट में, अगर आपके टॉप में है, यहाँ पर टॉप 10 में है तो चांसेस आपके हैं, याद रखिए आप। यहाँ पर देखिए अगर बोली गई है सीट बच जाती है तो 14 को वो रिलीज कर देंगे आफ्टर 6 PM, ठीक है, 6 PM के बाद वो रिलीज कर देंगे। फिर जो है काफ़ी सारे बातें आपको यहाँ पर बतलाई गई है, पर जो है हम यहाँ कंसर्न है बस इंपॉर्टेंट बातों के लिए, इसलिए जो है आप कभी फ्री टाइम में वो सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ बता दूँ, यहाँ पर फिर बोला गया है एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है सबमिट करना होगा आपको, ऑनलाइन करना है स्टूडेंट को, और जो है उसके पेरेंट्स को भी साइन चाहिए वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, ये आपको बोल दिया गया है। आफ्टर 15 डे का टाइम मिला है, साइट पे जो है ये अवेलेबल हो जाता है। फिर फी जो है आपको बतलाई गई है, यहाँ पर फी क्या है तो देखिए फी काफ़ी कम है, यहाँ पर लगभग जो है 1235 आपको पे करना होगा यहाँ पर। फिर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, प्रोविजनली सेलेक्टेड, वो सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट है, उसके बाद जो है आपको वेटिंग लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल जो है उनकी बोर्ड की, यहाँ पर फिर जो है आपको SC कैटेगरी की देखने को मिलेगी, जनरल कैटेगरी के लिए CBSE की देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है नेम मेंशन है और परसेंटेज भी मेंशन है। स्कोर आपने अगर अभी तक इंडेक्स स्कोर नहीं निकाला तो निकाल लीजिए, इंडेक्स स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिला है। और जो है काफ़ी ज़्यादा हाई गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो है मार्किंग बहुत अच्छी हुई इस साल, नहीं तो कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा नहीं जाता था। यहाँ पर देखिए आपकी जो है, यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ जिनका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन लिस्ट आपकी यहाँ पर बतला दी गई है। अब जो है यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपको लिस्ट देखने को मिलेगा प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट जो है फिर उसी तरह आपको देखने को मिलेगा जिनकी यहाँ पर रैंक है, परसेंटेज है, चांसेस ऑफ एडमिशन आप देखिए यहाँ पर जो है बता पाना बहुत मुश्किल है, अंडर 10 है तो आपके चांसेस ऑफ एडमिशन है, ठीक है। यहाँ पर तो ये देख सकते हैं आप वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब वेटिंग लिस्ट में काफ़ी लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि जो है हमारे बोर्ड का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो देखिए जिनकी सीट कम है तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट उनके ना यहाँ पर जो है मेंशन नहीं होगी उसमें, इसलिए आपकी जो अगर वेटिंग लिस्ट में है तभी आपके चांसेस है सेकंड लिस्ट में एडमिशन की, ये बात जो है पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आपने चेक कर लेना है, जितने हैं यहाँ पर सबके चांसेस ऑफ एडमिशन है, पर डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट लेते हैं, तो टॉप के ही जो है वही जो है उनके चांसेस ज़्यादा है होने के चांसेस एडमिशन, और सेकंड लिस्ट जब आएगी तो उस दिन जो है आपको पता चल जाएगा कितने लोगों का हुआ। और देखिए फिर आपको यहाँ पर बतला दी गई है, यहाँ पर आपका जो है स्कोर के बेसिस पे मेरिट पोजीशन दिया गया है, और जो है फिर आपको बतला दिया गया है कैसे कैलकुलेट हुआ है मार्क्स। तो होप आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।